यदि तूने ईश्वर को इस जन्म में यहाँ जान लिया तो ठीक है, अर्थात तू सफल है, पर यदि नहीं जाना तो तेरा महाविनाश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पांचवा क्लेश। इससे पहले हमने देखा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इन 4 क्लेशों के विषय में। आज हम देख रहे हैं पांचवा क्लेश, जो कि है अभिनिवेश। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। हम देख रहे हैं योग दर्शन। योग दर्शन में हम देख रहे हैं द्वितीय पाद, साधन पाद, और द्वितीय पाद, साधन पाद का आज हम सूत्र देखने जा रहे हैं 9, जो कि है क्लेशों के विषय में। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। ये 5 क्लेश होते हैं। इससे पहले 4 क्लेशों को हम देख आए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं 5वां क्लेश। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभिनिवेश क्या है, यह बताया जा रहा है सूत्र नंबर 9 में। तो देखते हैं सूत्र क्या कहता है। देखो, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। यह है सूत्र। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, मतलब योग की ऊंची स्थिति को अप्राप्त विद्वानों में, पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। योग की ऊंची स्थिति को अप्राप्त विद्वानों में, मतलब ऐसे विद्वान जो अभी योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए। हालांकि वे विद्वान हैं, बट अभी वे योग की ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। फिर साधारण मनुष्यों में तथा अन्य प्राणियों में भी समान रूप से विद्यमान मृत्यु दुख से जो संस्कार बनता है, और उस संस्कार से उत्पन्न होने वाला जो भय है, जो डर है, वह अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि अभिनिवेश क्लेश क्या है, तो इसको बहुत साधारण भाषा में बोला जा सकता है। अभिनिवेश क्लेश का मतलब है मृत्यु का डर या मृत्यु का भय। जी हाँ, मृत्यु भय ही अभिनिवेश क्लेश है। ठीक है, आगे देखते हैं योग दर्शन क्या कहता है। मृत्यु भय को अभिनिवेश कहते हैं। यह क्लेश साधारण मनुष्यों से लेकर विद्वानों तक के जीवन में देखा जाता है। यहाँ पर उन विद्वानों का ग्रहण करना चाहिए जो भी योगाभ्यास के द्वारा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके समाधि की परिपक्व अवस्था में नहीं पहुँचे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यह क्लेश मनुष्य से लेकर विद्वानों तक के जीवन में भी देखा जाता है। और विद्वान भी कैसे? वैसे विद्वान जो भी आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार करके समाधि की उच्च अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं। चाहे मनुष्य हो, साधारण मनुष्य हो, या विद्वान हो, या अन्य प्राणी हो, जो मृत्यु का डर इनको सताता है, वही अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। आगे देखते हैं। जैसे पूर्व जन्म में साधारण आत्माओं ने मरण दुख का अनुभव किया था, वैसे ही विद्वान आत्माओं ने भी पूर्व जन्म में अनुभव किया था। इसलिए मरण दुख की अनुभूति के संस्कार दोनों में समान रूप से हैं, साधारण मनुष्यों में भी, और जो विद्वान हैं, जो साधारण से ऊपर के स्तर पर हैं, उनमें भी। मृत्यु से भय करने वाले व्यक्ति ने न तो इस जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया और न ही शब्द प्रमाण से जाना है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने पूर्व जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया है। देखो, मृत्यु दुख का अनुभव हमने अभी तक इस जीवन में नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमारी मृत्यु नहीं हुई है। हाँ, हम ये कह सकते हैं हमारा जो पूर्व जन्म था, जो पहला जन्म था, उसमें हम जब मरे तो वो हमारा एक अनुभव रहा होगा। हालांकि हमें पूर्व जन्म के विषय में कुछ याद नहीं है, बट कह सकते हैं कि वो हमारा एक एक्सपीरियंस रहा होगा, वो हमारा एक अनुभव रहा होगा। वो प्रत्यक्ष भी रहा होगा और शब्द प्रमाण भी रहा होगा। लेकिन इस जन्म में अभी चूँकि हम मरे नहीं हैं, अभी हम जीवित हैं, इसलिए मृत्यु के विषय में हमारे पास ना तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना कोई शब्द प्रमाण है। ऐसा योग दर्शन कह रहा है कि मृत्यु से भय करने वाले व्यक्ति ने न तो इस जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया है और न ही शब्द प्रमाण से जाना है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसने पूर्व जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से मृत्यु दुख का अनुभव किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा अनादि है, और यदि आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो गया होता तो इस जन्म में मृत्यु से न डरता। देखो, यह भी सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अनादि है, क्योंकि अगर वह शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता तो फिर मौत से क्यों डरता। आगे देखते हैं योग दर्शन क्या कहता है।
जब व्यक्ति यह जान जाता है कि आत्मा अनादि और नाश रहित है, तब उसको मृत्यु से भय नहीं होता। मतलब जब जीवात्मा या जब व्यक्ति ये जान जाता है कि आत्मा अनादि है, नाश रहित है, तब उसको मृत्यु से भय नहीं होता। शरीर के उत्पन्न होने से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर बदलते रहते हैं, बट आत्मा तो हमारी वही रहती है। हम नई नई योनियों में जाते रहते हैं, लेकिन हम एक ही रहते हैं। हमारे शरीर बदलते रहते हैं। कहते हैं ना, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, हर दिन हम नए वस्त्र या हर दिन हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही हर जन्म में हम अलग अलग शरीर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कर्म। अपने कर्मों के अनुसार जो भी हमको योनियाँ मिलती हैं, शरीर मिलते हैं, बस उनको भोगते हैं। तो यही योग दर्शन कह रहा है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण और तीसरा साधारण कारण। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे घड़े की उत्पत्ति में जो कुम्हार है वो निमित्त कारण है, मतलब क्योंकि उसके बिना घड़ा बनाया ही नहीं जा सकता। तो कुम्हार कैसा कारण हुआ? निमित्त कारण, जो घड़ा बना रहा है। ठीक है। अब मिट्टी हुई उपादान कारण, क्योंकि मिट्टी के द्वारा ही तो घड़ा बनेगा ना, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता। तो मिट्टी हुई उपादान कारण। तीसरा है साधारण कारण। अब चाक और दंडचक्र आदि के सहायता से ही तो हम घड़ा बनाएंगे, तो वो हुआ साधारण कारण। तो एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान कारण होता है और एक होता है साधारण कारण। किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति में ये 3 कारण मुख्य होते हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। वैसे जीवात्मा के 3 उत्पादक कारण नहीं हैं और आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आत्मा की उत्पत्ति होती है, तो बताओ फिर इन तीनों कारणों को लागू करो उस बात पे, क्योंकि किसी पदार्थ की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि आत्मा की उत्पत्ति होती है, तो वो मूर्ख है, क्योंकि आत्मा को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है, ना कोई उसका विनाश कर सकता है। इसलिए ये बात पूर्णतः सत्य है कि आत्मा अनादि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब अच्छे प्रकार से व्यक्ति यह जान लेता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति अनादि है और इनका कभी विनाश भी नहीं होता, तब मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मतलब मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये क्लेश उपस्थिति में क्यों आता है, ये क्लेश आता ही क्यों है? हालांकि हमने इस जन्म में अभी मृत्यु का अनुभव नहीं किया, हमने अभी मृत्यु देखी नहीं है। देखी नहीं से क्या मतलब? अभी हमने अपनी मृत्यु थोड़ी देखी है, अभी तो हम जीवित ही है ना। हालांकि हमने और बहुत से मरते हुए जीवों को देखा है, व्यक्तियों को देखा है, लेकिन खुद का तो अनुभव नहीं किया ना कि मरने के बाद क्या होता है। ऐसा तो हमने फील नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो फिर ये दुख हमको क्यों सताता है? अच्छा, अब एक बात ये भी है कि हम सभी के मन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में हमारे मन के भीतर ये डर ज़रूर बैठा हुआ होता है कि यार हम भी मर जाएंगे। कहीं कोई जलती हुई चीता देख लेते हैं ना, तो अंदर अंदर धक्का सा लगता है कि एक दिन हम भी ऐसे ही जल जाएंगे। कहीं किसी को कब्र में दफनाते हुए देख लेते हैं, तो अंदर ही अंदर ऐसा भय उत्पन्न होता है कि एक दिन हम भी ऐसे ही दबा दिए जाएंगे। तो ये जो मौत का डर है, ये क्यों उत्पन्न होता है हमारे भीतर, क्यों उत्पन्न होता है? तो इस क्यों का जवाब ही इस सूत्र में दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो योग दर्शन कहता है कि भले ही हमने इस जन्म में मृत्यु का अनुभव नहीं किया, लेकिन जो पूर्व जन्म हम भोग के आए हैं, उन पूर्व जन्मों में तो हमने मृत्यु का अनुभव किया है ना। पिछले जन्मों में तो हम मरे हैं ना, तो उन्हीं जन्मों में जब हम मरे हैं, उन्हीं के संस्कार हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं। भले ही हमारा जन्म नया हो गया, लेकिन हमारे चित्त पर जो संस्कार पड़े हैं मृत्यु के, उन्हीं संस्कारों के द्वारा ये मृत्यु भय हमें सताता है। ये मृत्यु का जो भय है, मृत्यु का जो डर है, ये हमारे भीतर उत्पन्न होता रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो शाश्वत सत्य है। भाई जिए हैं तो मरेंगे भी, जन्म लिया है तो मरना भी है। तो अभिनिवेश क्लेश क्या है? अभिनिवेश क्लेश है मृत्यु का भय। मृत्यु का जो भय है वही अभिनिवेश क्लेश है।
और ये बड़ी ही विडंबना है कि हम लोग भूल जाते हैं कि मरना भी है। इस संसार में आके इसकी जो माया है, ये जो इल्यूजन है ना, ये भोग विलास, ये माया रूपी इतनी खतरनाक है। इसमें फंसकर व्यक्ति पूरी उम्र गुजार देता है और जब बुढ़ापे में आता है तब उसको ये समझ आता है कि यार हम इस माया में ही उलझे रह गए, हमने कुछ किया ही नहीं। अपनी मुक्ति में जो साधक हो, जो साधन काम के हैं वो हमने काम में लाए ही नहीं। हम बस इस मोह माया में, इस भोग विलास में ही, इस कमाने खाने में ही उलझे रह गए, ऐसा सोचते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मन में ये आता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, अगर आपके मन में भी आता है कि क्या एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप कोई साधारण आदमी नहीं हो, आप बहुत ग्रेट आदमी हो जिसके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वरना हर किसी के मन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मैक्सिमम लोग तो इस संसार में आके, इस मोह रूपी संसार में आके इसमें ही उलझ के मर जाते हैं। वो मकड़ी होती है ना, अपना जाला बनाती है, उसमें उलझ जाती है और उसमें मर जाती है। ऐसे ही लोगों की कहानी है। यहाँ पर जन्म लेंगे, बड़े हो जाएंगे, इस भोग विलास, इस मोह रूपी संसार में फंस जाएंगे, भोगों को भोगेंगे, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होगी, फिर भी भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे, भोगते रहेंगे। समय निकलता रहेगा, आयु बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, सूर्यास्त और सूर्योदय होते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। तो जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा ना। कभी ये भी विचार नहीं कर पाएंगे कि हमने जन्म क्यों लिया था, हम मरे क्यों। तो इन सब बातों का तो उनको भान ही नहीं हो पाता। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप बहुत लकी हो, ठीक है। तो योग दर्शन कहता है कि भय क्या, भय, मृत्यु का भय जो है यही अभिनिवेश क्लेश है। और ये होता क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म में हम मरे हैं, उनके जो संस्कार हमारे चित्तों पे पड़े हुए हैं, उन्हीं संस्कारों का प्रभाव ये है कि हमें इस जन्म में भी मृत्यु का भय सताता है। और ये भय बता हमको तब तक सताता रहेगा जब तक हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। शास्त्र में कहीं जगह यह बात कही गई है, उपनिषद में यह बात कही गई है। देखो मैं बताता हूँ आपको कि उपनिषद क्या कहता है। इह चेद वेदी दथा सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टिः। इसका मतलब क्या है? ये केनोपनिषद का वाक्य है। इसका अर्थ है यदि तूने ईश्वर को इस जन्म में यहाँ जान लिया तो ठीक है, अर्थात तू सफल है। पर यदि नहीं जाना तो तेरा महाविनाश है। मतलब अगर इस जन्म में तूने ये जान लिया, तूने ईश्वर को जान लिया तो ठीक है, बट अगर नहीं जान पाया तो महाविनाश है, महाविनाश। ये उपनिषद का वाक्य है, कोई मैं बना के नहीं कह रहा अपनी तरफ से, केनोपनिषद का वाक्य है। तो मृत्यु दुख ही अभिनिवेश है। समझ में आई बात? अगर समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई, वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, और पढ़िए, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा आपसे आगामी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।